हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट सी टेट सिलेबस और यूपी टेट सी टेट सिलेबस में पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। और पर्यावरण अध्ययन में हम लोग पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संसाधन। आज हम लोग प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताया था। तो आज हम लोग अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। तो अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनके भंडार सीमित हैं, एक बार समाप्त होने पर उन्हें नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत ईंधन आता है। ईंधन के अंतर्गत जीवाश्म ईंधन आता है, और जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि आता है। तो आज हम लोग पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला यानी जीवाश्म ईंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। और आप इसको अध्ययन के साथ साथ इसका नोट्स अवश्य बनाइएगा और एग्ज़ाम से पहले आप इसको पढ़ के जाइएगा, ताकि यूपी टेट में आप 30 में 30 नंबर पर्यावरण अध्ययन के पेपर में प्राप्त कर सकें। तो आइए हम सबसे पहले पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। तो पेट्रोलियम एक कच्चा तेल है, इसको याद रखिएगा, पूछता है। और आपको पता भी है कि यह जो है यूपी टेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो ऐसे ही पूछता है। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक कच्चा तेल है। पेट्रोलियम को कहा जाता है, पेट्रोलियम को तरल सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम को चट्टानों का तेल यानी रॉक्स ऑयल भी कहा जाता है। इस प्रश्न को भी आप देख लीजिएगा। पेट्रोलियम को काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और अगला है पेट्रोलियम कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। यह भी पूछता है पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रक्रिया प्रभाजी आसवन विधि कहलाता है, ठीक है ना। तो यह भी पूछता है पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रक्रिया होता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड पेट्रोलियम या एलपीजी के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। एलपीजी मुख्यतः ब्यूटेन, प्रोपेन तथा इथेन का मिश्रण होता है। तो यह भी पूछता है एलपीजी किसका मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन, प्रोपेन तथा इथेन का मिश्रण होता है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। तो यह भी पूछता है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन होता है। और एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ गंधयुक्त पदार्थ मरकैप्टन मिला दिया जाता है। पूछता है एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए कौन सा गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है, तो मरकैप्टन मिलाया जाता है। और एलपीजी घरों में खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एलपीजी के बारे में इतनी चीज़ें थी, जानकारियाँ, इसको भी देखिएगा। और कह रहा अपस्फोटन क्या होता है, तो ईंधन के जलने पर जो आवाज़ होती है, जैसे हम एलपीजी गैस को जब जलाते हैं तो उसमें साँय साँय करके आवाज़ आती है, तो वही जो है अपस्फोटन यानी नॉकिंग कहलाती है। इसके बाद आता है केरोसिन तेल। केरोसिन तेल भी जो है अनवीकरणीय संसाधन है। केरोसिन को पैराफिन तेल या कोल तेल या लैंप तेल भी कहा जाता है। तो पूछता है केरोसिन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, पैराफिन तेल, कोल तेल और लैंप तेल भी कहा जाता है। केरोसिन का प्रयोग एयरक्राफ्ट के जेट इंजन में किया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। केरोसिन का प्रयोग जो होता है एयरक्राफ्ट के जेट इंजन में किया जाता है। और अगला है डीजल। डीजल तेल क्या होता है, तो डीजल के जलने से SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और यह अत्यंत नुकसानदायक होता है। और पेट्रोल का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। ये भी पूछता है सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका होता है, पेट्रोल का होता है। और डीजल के जलने से कौन सा गैस निकलता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अब हम पढ़ेंगे कोल यानी कोयला के बारे में। तो कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। और मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को भी आप याद रखिएगा कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि कोयला मृत वनस्पति के अवशेषों से बना होता है। और कोयले में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है। तो भी पूछता है कोयले में मुख्यतः पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन व सल्फर पाया जाता है। और कोयला 4 प्रकार का होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। पहला पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, ब्यूटीमोनस कोयला और एंथ्रोसाइट कोयला होता है। सबसे कम गुणवत्ता का कोयला पीट कोयला होता है, और एंथ्रासाइट में सबसे अधिक गुणवत्ता का कोयला पाया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। और तारकोल जो कोयले से प्राप्त होता है, इसका प्रयोग सड़कों के निर्माण में किया जाता है। तो जब सड़क बनाया जाता है तो तारकोल का प्रयोग किया जाता है, और यह तारकोल जो होता है कोयले से प्राप्त होता है, ठीक है।
तो कोयले से संबंधित जितनी बातें बताए हैं इसको भी आप नोट्स में लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अब हम आते हैं नेचुरल गैस के बारे में, देखते हैं जो कि प्राकृतिक गैस है। तो प्राकृतिक गैस जो होता है 2 प्रकार का होता है। यह भी अनवीकरणीय संसाधन है, जैसे सीएनजी हो गया और एलएनजी हो गया। सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है और एलएनजी को लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहा जाता है। तो आधुनिक युग में पेट्रोल, डीजल तथा एलपीजी के स्थान पर सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषण फैलाती है। ठीक है, तो जैसा कि आपको भी पता होगा कि आधुनिक युग में जो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी हैं यह बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला रही हैं, इसलिए इनके स्थान पर सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है जो कम प्रदूषण फैला रही हैं। ठीक है, तो यह था नेचुरल गैस। इस प्रकार हमने अनवीकरणीय संसाधन में आप पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस के बारे में अध्ययन कर लिया, और आप भी इसका नोट्स बना के आसानी से अध्ययन कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से अच्छे नंबर ला सकते हैं। धन्यवाद।